नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश तहकीकात। आज इस खास पेशकश में हम तहकीकात करेंगे कि आखिर पड़ोसी मुल्क की ओर से राजस्थान की सरहद पर किस तरह की साजिश का जाल बुना जा रहा है। चंद पैसों के लालच में आईएसआई की ओर से राजस्थान में जो खेल खेला जा रहा है वो वाकई हैरान करने वाला है। हाल में गिरफ्तार आए कुछ संदिग्धों का मामला अभी खात्मे भी नहीं हुआ कि जैसलमेर में 2 दिनों में हुई 2 घटनाओं ने एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों को चिंता में डाल दिया है, जिसके बाद ये तो साफ है कि करतूत अभी थमी नहीं है और इसी करतूत की आज हम कर रहे हैं तहकीकात। पंजाब के पठानकोट में इस साल की शुरुआत में एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के बाद एक बार फिर देश में दहशत का माहौल कायम हो गया है। इस घटना के बाद देश की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने देश के विभिन्न हिस्सों से दर्जनों संदिग्धों को हिरासत में लिया और रची जा रही साजिश का भंडाफोड़ भी किया। और इन सभी मामलों की कड़ी में ही राजस्थान की सरहद पर भी जो ऑपरेशंस किए गए उन्होंने भी सभी को चौंकाया है। आज हम तहकीकात करेंगे कुछ उन मामलों पर जिन्होंने राजस्थान और प्रदेश की सरहद की सुरक्षा पर सेंध लगा दी। लेकिन उस मुद्दे पर बात करें उससे पहले सबसे पहले कुछ उन संदिग्धों पर भी नजर डाल लें जिन्होंने पिछले 2 दिनों में ही माहौल गरमा दिया है। जैसलमेर में मिल रहे एक के बाद एक संदिग्ध मिलने से सुरक्षा एजेंसियों को हैरत में डाल दिया है। लगातार पकड़े गए संदिग्ध व जासूसों के बाद सीमावर्ती सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों की धरपकड़ की जा रही है। सुरक्षा एजेंसी और पुलिस ने आमजन से अपील की है, यदि कोई संदिग्ध हरकत जानकारी मिले तो उसकी तुरंत जानकारी पुलिस को देवे, जिसका परिणाम इन 2 दिनों में देखने को मिला है। लगातार हो रही ऐसी वारदातों से आमजन में भय का माहौल बना हुआ है। जैसलमेर में इन दिनों संदिग्ध गतिविधियों को लेकर मामला गरमाया हुआ है। आए दिन जासूस पकड़े जाने के साथ ही शुक्रवार को एक और संदिग्ध सामने आया है। जिससे पुलिस और खुफिया एजेंसियों में हड़कंप मच गया। अभी तक पुलिस, सीआईडी और अन्य खुफिया एजेंसियों के अधिकारी शहरी इलाके में रेकी करते नजर आए एक और संदिग्ध व्यक्ति की तलाश में जुटे हुए हैं। वहीं शनिवार को एक और बड़ा मामला सामने आया, जहां जैसलमेर एयरफोर्स गेट के आगे करीब 55 साल के एक संदिग्ध शख्स को हिरासत में लिया गया। तहकीकात में सामने आया है कि गिरफ्त में आया ये शख्स खुद को पश्चिमी बंगाल, जयपुर और अलग अलग ठिकानों का रहने वाला बताता और खुद का नाम विनोद शर्मा बताता है। पता चला है कि यह संदिग्ध जैसलमेर एयरफोर्स के बारे में पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश में था। सामने आया है कि अपने आप को विनोद बताने वाला यह संदिग्ध 3 दिनों से जैसलमेर में है और एयरफोर्स स्टेशन पर घूम रहा था। अपने आप को मेजर बता रहा ये संदिग्ध लोगों को एयरफोर्स में भर्ती का झांसा दे रहा था और एयरफोर्स की सामरिक जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा था। पता ये भी चला है कि ये 2 युवकों से 1300 रुपए लेकर और उनसे उनके फोटो और परिचय पत्र लेकर भी फरार हो गया था और इस फर्जी परिचय पत्र से सिम खरीदने भी पाया गया। जब इलाके के लोगों को इस संदिग्ध पर शक हुआ तो खबर एयरफोर्स के बाहर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को दी गई, जिसके बाद इसे हिरासत में ले लिया गया। जिससे पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ में जुटी है। जब हमारा खुफिया कैमरा उस पर पहुंचा तो उसने बताया कि वो 3 दिन पहले जैसलमेर पहुंचा है
उसने बताया कि वो जयपुर से जोधपुर ट्रेन से यहाँ पहुंचा था और फिर जोधपुर से जैसलमेर बस से पहुंचा। ये कहता है कि उसने यहाँ के एयरफोर्स के बाहर स्थानीय लोगों को झांसे में फंसाया और 2 लोगों से एयरफोर्स में भर्ती होने का झांसा देकर उनसे पैसे और आईडी कार्ड लिए और लोगों को गुमराह कर उन्हें एयरफोर्स में सिलेक्शन हो जाने का भी झांसा दिया। जयपुर से जोधपुर तक ट्रेन में आया हूँ और जोधपुर से यहाँ तक बस में उनको मैंने बोला कि पहला तो एक ऑटो वाले से मिला, उसको बोला कि मैंने कि यार हमारे पास आदमी चाहिए एयरपोर्ट के लिए और तेल उल डालने के लिए, कैंटीन में काम करने के लिए। तो उन्होंने बोला मेरा लड़का है। तो मैंने बोला इतने बजे 4 बजे तक मेरे को मिलाओ, लास्ट डेट है। बोला तो फ़ोन करके मेरे को बुला लिया 4 बजे। तो मैं चला गया। मैं बोला कि यार 650 दोनों को पैसा लगेंगे पहला, तो बाद में फिर और लोग चाहिए तो तुम्हारा फ़ोन करेंगे, या तो इतने पैसे में हो जाएगा या तो और पैसा लेंगे। तो अचानक से बाद में फिर ये घबरा गए। ये घबराने के बाद में तब तक मैंने सिम ले लिया था। जब ये घबराने लगे तो फिर मैं भी घबरा गया। अब 1300 रुपये मांगेंगे तो मैं कहाँ से दूँगी। इस शख्स से अब पुलिस के सवालों की झड़ी लगी हुई है, लेकिन काफी कुछ मामला पुलिस के लिए साफ भी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सुरक्षा एजेंसियां अब इससे क्या राज उगलवा पाती है। हालांकि इलाके की पुलिस कहती है कि वो हर स्तर पर इस शख्स की जांच कराएगी और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां भी इससे पड़ताल करेंगी। आज सुबह सूचना मिली थी कि एयरपोर्ट गेट के आगे कल एक व्यक्ति अपने आप को मेजर बता रहा था और एयरपोर्ट के अंदर भर्ती का झांसा दे रहा था, जिस पे 2 व्यक्तियों से 1300 रुपये ले लिए और उनके कोई आईडी प्रूफ वगैरह लिए हैं। आज सुबह वहाँ ये पहुँचा नहीं। उस शिकायत पर इस संदिग्ध व्यक्ति की तलाश के ऊपर ही रेलवे स्टेशन के पास मिला, जिसको लेके आए हैं और पूछताछ कर रहे हैं। एयरपोर्ट के पास अभी तक प्राथमिक पूछताछ में पश्चिम बंगाल का होना बता रहा है, तो वो भी तस्दीक करें कि वास्तव में पश्चिम बंगाल का है, कभी कहता है जयपुर का हूँ। तो उस हर बिंदु पे हर दृष्टिकोण से पूछताछ की जाएगी तथा इसकी JIC भी करवाई जाएगी। जितनी भी खुफिया एजेंसियाँ हैं उन एजेंसियों के साथ उसके अनुसार कार्य की जाएगी। पुलिस कहती है कि वो इस शातिर से अपनी पूरी तहकीकात करेगी, लेकिन वायुसेना स्टेशन की रेकी फर्जी आईडी से मोबाइल सिम लेने की कवायद आखिर क्या मैसेज देती है, यह आसानी से समझा जा सकता है। आगे हम आपको बताएंगे कि शुक्रवार को एक और संदिग्ध ने कैसे उड़ाई हुई है सुरक्षा एजेंसियों की नींद और करेंगे इन दहशतगर्दों पर तहकीकात। फर्स्ट इंडिया के लिए जैसलमेर से सूर्यवीर सिंह की रिपोर्ट। इस संदिग्ध शख्स विनोद शर्मा को तो सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ लिया और अब इससे पूछताछ भी जारी है, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसियों की चिंता यहीं खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि 5 फरवरी की शाम ने भी सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ाई हुई है, क्योंकि एक संदिग्ध जो बाजार में घूमकर एयरफोर्स स्टेशन की रेकी में जुटा था, वो अभी तक गिरफ्त से बाहर है। चलिए उस मामले पर भी करते हैं तहकीकात और देखते हैं कि आखिर वो शख्स कौन था जिसे अब पुलिस तलाशने में जुटी है। सरहदी इलाकों में आए दिन जासूसों के मामले सामने आने के बाद जाहिर है
कि सिक्योरिटी एजेंसियों की नींद तो उड़नी ही है, और अगर उसी दौरान फिर किसी संदिग्ध की खबर सामने आए तो खाकी को हरकत में आना जरूरी भी हो जाता है। चलिए अब जरा इस शख्स की तस्वीर पर नजर डाल लीजिए। ये वो युवक है जिसे सुरक्षा एजेंसियां तलाशने में जुटी हैं। इलाके की पुलिस यहां जनता से भी अपील करती है कि जिसे भी इसकी खबर हो वो तुरंत इसकी सूचना दे। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस शख्स की तलाश क्यों की जा रही है। 5 फरवरी की शाम करीब 7:35 पर डिब्बापाड़ा स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान में यह संदिग्ध शख्स पहुंचता है। यहाँ पर इस शख्स ने 700 रुपए की कीमत का चांदी का सामान खरीदा और बदले में दुकानदार को दिए जाते हैं 1400 रुपए। इस शख्स ने यहाँ कहा कि 700 की जगह 1400 रुपए रखो, लेकिन दुकानदार ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन इस शातिर के मंसूबे यहीं नहीं थमे। इसके बाद दुकानदार से उसने बातों ही बातों में एयरफोर्स के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश शुरू कर दी। दुकानदार से उसने पूछा कि एयरफोर्स कहां पर है और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। आखिर सवाल यह कि कोई शख्स 700 रुपए की खरीद के बदले 1400 रुपए क्यों देगा, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि इस युवक ने एयरफोर्स के बारे में जानकारी क्यों ली। दुकानदार के मुताबिक करीब 6 फीट लंबा वो शख्स पंजाबी भाषा की तरह बोल रहा था। आखिर संदिग्ध के जाने के तुरंत बाद दुकानदार ने इसकी खबर एयरफोर्स स्टेशन के अधिकारियों को दे दी। कुछ देर में एयरफोर्स के अधिकारी, जैसलमेर पुलिस और सीआईडी की टीम वहां पहुंच गई। दुकान के सीसीटीवी फुटेज को भी अपने कब्जे में ले लिया गया और संदिग्ध की तलाश भी शुरू कर दी गई। लेकिन ये शातिर कहां फरार है, फिलहाल इसकी कोई खबर नहीं। सवाल ये कि ये अनजान शख्स किस मंशा से यहां पहुंचा था। अब ये जानना भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। जैसलमेर के खेतुलाई में पकड़े गए जासूस पटवारी पोखरण के डाकघर में पकड़े गए डाककर्मी आईएसए के जासूसी करने के बाद अब 2 संदिग्ध सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ा सवाल है। पठानकोट एयरबेस हमले के बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है। उसको लेकर शुक्रवार और शनिवार को 2 संदिग्ध जैसलमेर एयरफोर्स जासूसी करते पाए गए। इसके एक संदिग्ध फरार है, वही आज एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। क्या पड़ोसी मुल्क पाकिस्तानी आतंकी संगठन सीमावर्ती जिले जैसलमेर के लिए विशेष योजना बना रहा है, और ये बहुत बड़ा सवाल है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए सूर्यवीर सिंह तंवर, जैसलमेर। और तहकीकात में वक्त हो गया अभी एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सीमा पर साजिश की तहकीकात।